हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भारत एकेडमी में। चलिए आज लेके आए हैं 2023 के फरवरी माह का सार संग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का पहला क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका पहला हम लोग का क्वेश्चन रहने वाला है, सिंधु घाटी के उत्खनन में सर्वप्रथम कहाँ से माप और तौल के मानकीकृत उपकरण प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। माप और तौल कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। कहता है अपवाह तंत्र किसका? अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता ने लोगों ने किया था। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर? प्रजापति गौतमी की इच्छा के ध्यान में रखकर। कहता है बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी थी? तो प्रजापति गौतमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तमिल का गौरव ग्रंथ किसका? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तमिल का गौरव ग्रंथ क्या है? जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय सेनापति थे? मतलब कहता है कौन चार खान थे जो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही विश्वसनीय सेनापति था? तो कौन चार खान था? अल्प खां था, उलू खां, नुसरत खां, जफर खां था। कौन कौन खां? अल्प खां, उलू खां, नुसरत खां और जफर खां था। नेक्स्ट, किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? कहता है किसने लिखा है बाबर की मृत्यु विष देने से हुआ है? तो गुलबदन बेगम ने लिखा है बाबर की मृत्यु विष देने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विक्रमशिला विहार विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध गुफाओं में कौन गुफाओं में? बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कारले। कौन गुफा? गुफा कारले जो स्थित कहाँ है? महाराष्ट्र में। गुफा कारले कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में। कहता है ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? तो संवाद सूक्त में। नेक्स्ट, आप नेक्स्ट का क्वेश्चन आने वाला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आंदोलन का है। तो क्वेश्चन है किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? कौन सा था? द रॉलेट एक्ट था। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना किया गया? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समांतर सरकार की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कहता है लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1920 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने किया था? 1920 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्प कहता है किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्प अल्प का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस एक मुट्ठी भर लोगों का संगठन है। मतलब जनता के अति अल्प मतलब जनता के अत्यंत अल्प का प्रतिनिधि करता है। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन के दौरान।
ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई? इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो मोतीलाल नेहरू था। कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उससे माफ करने के इनकार करने के कारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन था? कहता है भारत में सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। भारत में सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब किया था? 1905 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है। कहता है ठीक उसी समय जब उत्साह अपनी कहता है ठीक उसी समय जब उत्साह अपनी प्रकोष्ठ पर था तो पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। कहता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस अधिकार समाजवादी नेता कौन था? हमारा जयप्रकाश नारायण था, जो कि बिहार से थे। अब क्वेश्चन आने वाला है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से आने वाला है। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है? कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है? तो किसमें अंकित है? तो अनुच्छेद 1 में अंकित है। कहता भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था? तो बाल विवाह को दूर करने के लिए हमारा शारदा एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अंग नीति निषेध सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान है। कहता है नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? कहता है कि संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। 30वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य घोषित किया गया। कहता है संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कहता है राज्य के नीतिक निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का है। कहता है राज्य की नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित है? कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियां है? तो अनुच्छेद 149 में है। अब नेक्स्ट भारत एवं विश्व भूगोल से मतलब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो कहता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ है? यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सी जल संधि? कहता है कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। जिब्राल्टर की जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से जोड़ता है।
जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसको किसको अलग करता है? यूरोप और एशिया को, यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। कहता है नेक्स्ट, तो सीमा जल संधि यानी या पूर्वी चैनल कोरिया जल संधि का एक चैनल है जो कोरिया और जापान के बीच स्थित है, जोड़ता है जापान सागर और पीला सागर को और पूर्वी चीन सागर को। चीन अपनी सीमा किसे किसे साझा करता है? अफगानिस्तान से, भूटान से, भारत से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, लाओस से, मंगोलिया से, म्यांमार से, नेपाल से, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम के साथ। चीन किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे, अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान। कौन? अफगानिस्तान, भूटान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार और नेपाल। उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम के साथ साझा करती है। और चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ओमान की खाड़ी में। कहाँ है चाबहार बंदरगाह? कहाँ है? ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस शहर को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से जाना जाता है। कहता है का कौन सा उपग्रह बृहस्पति का कौन सा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो गनीमेड जो है बृहस्पति का उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। तमिलनाडु का जैवकोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का जैवकोदम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण और जैव विविधता से है। कहता है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। नेक्स्ट कार्टोजेना। कौन? कार्टोजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध किससे किससे है? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। कार्टाजेना अंतर्राष्ट्रीय संधि किससे जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। कहता है इको मार्क। कौन? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है पर्यावरण अनुकूल? कहता है वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणें के दुष्प्रभाव से बचाता है फैकोसैनिन है। कौन सा वर्णक है? फैकोसैनिन जो है वह वर्णक। कहता है वह कौन सा वर्णक है जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो फैकोसैनिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सागरीय प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? सागरीय प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? सागरीय जल के तापमान में वृद्धि। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट कहता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में प्रवृत्ति हो जाते हैं क्या कहलाता है? पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहलाता है। कहता है सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो समुद्र है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? समुद्र है। कहता है पारिस्थितिकी अनुक्रम शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हुल्ट ने किया था। कौन किया था? पारिस्थितिकीय अनुक्रम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हुल्ट ने किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था से। कहता है विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर व्यय, ऋण पर ब्याज का भुगतान और सब्सिडी पर व्यय को क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय कहा जाता है। नेक्स्ट जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार की नगद या कर छूट दी जाती है तो इसे कहा जाता है सब्सिडी। क्या
कहता है जब सरकार द्वारा व्यक्तियों या समूहों को किसी भी प्रकार की नगद या कर छूट दी जाती है तो इसे सब्सिडी कहा जाता है। नेक्स्ट तथा भारत सरकार का वह कोष जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां होती है, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल और वसूले गए ऋण आदि को शामिल किया जाता है तो उसे कहा जाता है समेकित कोष कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है एक ऐसी नीति जो कि सरकार की आय, सार्वजनिक व्यय, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिल, पानी, सड़क, कर कर की दरों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सार्वजनिक ऋण घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित होती है, सब्सिडी कहलाता है। सरकार अपने खर्च और आय के बीच के अंतर को कम करने के लिए ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपने सरकार अपने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को संपत्ति बेचकर अपना धन जुटाती है, क्या कहलाता है तो विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट कहता है देश की सीमाओं के भीतर, कहाँ, देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य कहलाती है सकल घरेलू उत्पाद। देश की सीमाओं के भीतर मतलब देश की सीमा के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, मतलब देश के भीतर जितना भी वस्तु उत्पादन और सेवा का मौद्रिक मूल्य होता है सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट को सबसे पहले रखा जाता है तो लोकसभा में। वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार बजट सबसे पहले कहाँ रखा जाता है, लोकसभा में। नेक्स्ट कहता वे राजस्व प्राप्तियां जो कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त होती है वे कहलाती है गैर कर प्राप्तियां। बजट को अधिक बजट कब कहा जाता है, जब अनुमानित प्राप्तियां ग्रेटर देन अनुमानित व्यय होता है, मतलब अनुमानित प्राप्तियां ग्रेटर देन अनुमानित व्यय। नेक्स्ट कहता है नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है तो न्यूनतम रिजर्व प्रणाली बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान विज्ञान और तकनीकी से। कहता आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा कि किस भाग से तुलना की जा सकती है तो फिल्म से। कहता है किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है तो रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। अपमार्जक क्या है, साबुन है। क्या है, अपमार्जक साबुन है। अच्छा त्वचा के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं तो एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा के सबसे ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। कहता है धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट कहता है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया है तो यूएसए में विकसित किया गया है। फ्रंटियर कहाँ विकसित किया गया है, यूएसए में। कहता है विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन थे, मैकुलन थे। विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन था, मैकुलन था। कहता है नेक्स्ट कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कहता है मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है, विटामिन ए और डी मछली के यकृत के तेल में होता है। कहता है पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि संतुलन बनाने के लिए। जो कोई भी व्यक्ति पहाड़ी पे चढ़ता है वो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों झुकता है तो वो अपना संतुलन बनाने के लिए झुक जाता है। नेक्स्ट है बाल एवं शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से। कहता है बालक को सामाजिक गुणों को सीखने में सहायता करता है खेल एवं पाठ्यक्रम सह सामग्री। कौन, खेल और पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है तो मॉन्टेसरी पद्धति है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है, मॉन्टेसरी। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अवधान का संबंध किससे होता है तो मानसिक विकास से होता है। अवधान का संबंध किससे होता है, मानसिक विकास से होता है। नेक्स्ट कहता है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरा परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान
सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो तत्परता के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट कहता है तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने में सर्वप्रथम आवश्यक होती है भाषाई विकास। कहता है तथ्यात्मक ज्ञान को सीखने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता किसकी होती है? भाषाई विकास की। कहता है कौशल आत्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास। कौशल आत्म अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता होती है शारीरिक विकास। बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में। बालक जो तेजी से अपना निर्णय लेता है वो सीखता कब सीखता है? किशोरावस्था में। कहता है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था के द्वारा नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा? पूर्व पारंपरिक अवस्था के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण और संचार। कहता है संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है मेटा संप्रेषण में। किसमें? मेटा संप्रेषण में। सांप्य कौन? सांप्य संबंधित है अशाब्दिक संप्रेषण से। कहाँ? किससे? अशाब्दिक संप्रेषण से। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व है सक्रिय सर्वर। नेक्स्ट जन प्रवाद संप्रेषण की विशेषता है। जन प्रवाद संप्रेषण की विशेषता है समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों की स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। नेक्स्ट कहता है पार्श्विक संप्रेषण संबंधित है संगठनात्मक पारिस्थितिक से। पार्श्विक संप्रेषण संबंधित है संगठनात्मक पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट कहता है वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्यायवाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा मुख्य आधार वाक्य में। कहता है कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। किसमें? क्रोनेमिक्स के रूप में। कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। कहता है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कौन? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण से निस्पंदन है संगठनात्मक मौन का उदाहरण। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में निस्पंदन है संगठनात्मक मौन का उदाहरण। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है प्रतिपुष्टि द्वारा। पारसमितियां रूप है पार्श्विक संप्रेषण का। पार्श्विक संप्रेषण का अब आया है क्वेश्चन खेलकूद से। कहता मैराथन दौड़ में कितनी दूर तक दौड़ना पड़ता है? तो 42.195 किलोमीटर। मतलब मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? 42.195 किलोमीटर। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूर से मारा जाता है? 8 गज। हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? 8 गज। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। पोलो के मैदान का आकार कितना होता है? 270 मीटर और से 180 मीटर तक। 270 मीटर लंबाई और 180 मीटर चौड़ाई होता है पोलो का मैदान। ओलंपिक खेलों में तैराकी स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो 8 लेन होते हैं। कहता ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं? तो 8 लेन होते हैं। नेक्स्ट कहता शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 होते हैं। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन कितना होता है? 4.74 से 5.51 ग्राम तक। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन होता है 4.74 से 5.51 ग्राम तक। नेक्स्ट पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में हॉल्स होते हैं? तो 18 होते हैं। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में हॉल्स होते हैं? तो होता है 18। क्रिकेट के खेल में पंपिंग क्रीज की माप होती है 4 फुट। क्रिकेट के खेल के मैदान में पंपिंग क्रीज की माप होती है
4 फुट। आधुनिकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस में। आधुनिकरण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो एथेंस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट कृषि से है। कहता है हल्दी तथा प्याज में क्रमशः किस प्रकार का स्तंभ रूपांतरण पाया जाता है? तो हल्दी में प्रकंद और प्याज में शल्कंद पाया जाता है। द्विबीजपत्री तने के संवहनी फूलों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मज्जा किरणें कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में सबसे कम तथा किस प्रकार में सर्वाधिक होती है? हरे एवं पीले में प्रकाश हरे 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 एवं पीले के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण न्यूनतम होता है और नीले और लाल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कहता है पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण अवशोषित करता है? तो जड़ अवशोषित करता है। कहता है पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है? तो जड़ अवशोषित करता है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? 42 होता है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या 42 होता है। सबसे पुराना फसल कौन सा है? खजूर है। सबसे पुराना फसल खजूर है। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा। नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। बिना बीज के फलों बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। सिल्क की सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। सिल्क की सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान। कहता है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किसे संबंधित है? तो सर्च इंजन से। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द सर्च इंजन से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की संग्रामी को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग किया जाता है। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ में संख्या प्रविष्ट की जाती है तो वे पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा डैश होती है, दाईं ओर संरेखित होती है। नेक्स्ट, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और निर्धारित तरीका है फाइंड कमांड का उपयोग करना। किसका? फाइंड कमांड का उपयोग करना। नेक्स्ट कहता है एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग और डिवाइसेज के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान को सुगम बनाता है, वह है नेटवर्क। नेक्स्ट कहता है डम टर्मिनल क्या है? तो सेंट्रल कंप्यूटर है। डम टर्मिनल सेंट्रल कंप्यूटर है। इंटरनेट का अर्थ होता है नेटवर्क का बड़ा नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। कहता है मदरबोर्ड के जिस भाग में इनपुट और आउटपुट कार्ड लगाते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीन कोड में परिवर्तित किया जाता है? कंपाइलर। अब आया है विविध का क्वेश्चन। कहता है प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। कहता है हेमिस महोत्सव किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। कहता है हर नवमी, छठी, बहु मेला, दशमचे आदि उत्सव किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। राख दुमनी गोची महोत्सव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। राख दुमनी गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। या ओसांग कौन? या ओसांग, पोराग, चवांग कुट आदि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है।
कहता है एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं शिव देवता को समर्पित है। लाहौर नृत्य किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो मेघालय का लोक नृत्य है लाहौर, मेघालय का। चरवा नृत्य किस राज्य का, किस प्रांत का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का लोक नृत्य है। तो आज के सेशन का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कहता है दलखाई नृत्य, कौन दलखाई नृत्य किस प्रांत का एक लोक नृत्य है? ओडिशा। यदि आज की सेशन यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज की सेशन अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक करें। जय हिंद। और आगे मार्च का आने वाला है वीडियो, तो आगे इसी सेशन में बने रहें और आगे वीडियो आ जाएगा तो उसको भी देखने ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।